सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फाइल फोर्थ, हालांकि कल हमने इस फाइल फोर्थ के ऊपर डिस्कशन कर लिया था, जो भी इस फाइल फोर्थ के अंदर का एडजस्टमेंट्स है, राइट। फिर भी एक शॉर्ट रिकैप, अभी तक हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट पढ़ लिए? क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कल हमने डिस्कस किया था, वही इस फाइल में था। मैं फाइल नहीं कर पाया था इसको कॉपी पेस्ट, राइट। कॉपी पेस्ट मींस अपने लैपटॉप से ले नहीं पाया था, राइट। वो लैपटॉप मेरा घर पे रह गया था और मैं स्कूल आ गया था, तो ये मेरा मिस्टेक था। लेकिन मैंने आपको सब करा दिया था, मैंने फाइल आपको सेंड की थी, राइट। लेकिन वो रेडीमेड नहीं थी, वो बनाई गई थी। और ये रेडीमेड आपके सामने है, जो मैंने पहले ही घर पे बना ली, प्रिपेयर कर ली। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ऑब्लिक फ्री सैंपल, हमने कल पढ़ा था। क्या होती है इसकी जर्नल एंट्री? सर चैरिटी एक एक्सपेंस की तरह है, चैरिटी अकाउंट दिया, फ्री सैंपल दिया तो फ्री सैंपल भी दिया। और सर गुड्स में जब भी लॉस होता है परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, राइट बच्चों, राइट। और दो इफेक्ट्स की बात करें, अगर टू इफेक्ट्स की बात करें, सबसे पहला इफेक्ट, सर गुड्स में कभी भी लॉस अगर होता है, अगर गुड्स में कभी भी लॉस होता है तो परचेज अकाउंट को सीआर करते थे आप, याद कीजिए। गुड्स में अगर कभी भी लॉस होता है सर, तो हम जर्नल एंट्री के टाइम परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया करते थे। इज इट ओके? राइट। लेकिन ये तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहां कैसे मैनेज करें? यहां मैनेज करने का एक ही तरीका है, परचेज अकाउंट में से माइनस कर दीजिए, सिंपल। परचेज में से माइनस कर दीजिए। एंड सेकंड इफेक्ट, सर चैरिटी या फन, ये जो फ्री सैंपल है ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां आता है? पी&एल के डीआर साइड में। एक्सपेंसेस कहां शो होते हैं बच्चों? पी&एल के डेबिट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स लॉस बाय अफेयर। इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था इसमें 3 जनरल एंट्रीज होती हैं। अगर आपको याद है 3 जनरल एंट्री आप 11th क्लास के स्टार्टिंग में आपने पढ़ा भी था, राइट स्टूडेंट्स? याद आ रहा है कुछ 3 जनरल एंट्रीज? पहला लॉस की एंट्री, सेकंड एंट्री इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ड्यू करने की, और तीसरी एंट्री मनी रिसीव करने की, इफ यू रिमेंबर। आज इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं विद एग्जांपल, वापस से विद एग्जांपल, कि सर सपोज आग लग गई, गुड्स लॉस बाय फायर, ईयर के एंड में हमारी दुकान में आग लग गई और सर 10,000 का हमें लॉस हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया है 75% अमाउंट का। यस बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने परसेंट का एक्सेप्ट किया? 75%। अब इसके कभी तो 2 इफेक्ट होते हैं और कभी 3। कल की क्लास अगर आपने अटेंड किया तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, आज फिर से एक्सप्लेनेशन देता हूं, जल्दी से सुनना, फिर एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, राइट। क्योंकि केवल समझाने से कुछ नहीं होता, लॉन्ग क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। सर सबसे पहले आग लगी है, परचेज अकाउंट में से लेस होगा ही होगा। क्या डायलॉग लिखेंगे? लेस लॉस बाय फायर, हाउ मच अमाउंट? 10,000। सर आग लग गई, आग, 10,000 का गुड्स लॉस्ट बाय फायर। सेकेंड, सर हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे, अभी दिए नहीं है, अभी क्लेम एक्सेप्ट हुआ है सर, तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी हमारी असेट की तरह डिक्लेयर की जाएगी, कि असेट बन गई हमारी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाएगा, उन्हें पैसा देना है, हमारे लिए असेट बन जाएगा। और असेट कहां आती है बच्चों? डीआर। डीआर आती है मतलब असेट में। अभी तो हम असेट के हिसाब से सोचना है, राइट। इंश्योरेंस क्लेम को हमें कहां शो करना होगा? असेट में। सर व्हाई? बिकॉज हमें पैसे रिसीव होंगे, आज नहीं तो कल वी विल रिसीव मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, वी विल रिसीव अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। क्या आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है कितना पैसा मिलेगा? यस स्टूडेंट्स, हाउ मच मनी वी विल रिसीव इन फ्यूचर from insurance company? yes anybody, jaldi jaldi jaldi। 7,500। बिल्कुल करेक्ट है सर, 7,500 रुपीज हमें मिलेगा। सर मिलना तो 10,000 चाहिए था सर, आग तो 10,000 की लगी थी, बट इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं भाई, हमारे हिसाब से तो 7,500 है, सीधी सी बात। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इट मींस एक और इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा सर, हमें 2,500 रुपए का कंफर्म लॉस हो गया। भाई गुड्स तो चला गया, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे देगी, अभी तो कमिट किया, एडमिट किया कि हम दे देंगे, एक्सेप्ट हुआ है क्लेम, दिए नहीं है, दैट्स व्हाई हमने इसको कहीं और ऐड नहीं किया। इंश्योरेंस क्लेम असेट में दिखाएंगे, नॉन करंट असेट के ऊपर, करंट असेट की कैटेगरी में, कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन 2,500 रुपए तो नहीं दे रही ना इंश्योरेंस कंपनी, ये कंफर्म हमारा अतिरिक्त एक्स्ट्रा लॉस हो गया बच्चों,
और लॉस को कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में। और डायलॉग एक ही दिखाएंगे, टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर। ये हम कल पढ़ चुके हैं बेटा, ये तो आज आपका फिर से रिवीजन हो गया। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सर ये हमने कई बार पढ़ा है। अगर हमने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किए, ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू परचेजेस। याद कीजिए जनरल एंट्री बेटा, आपने पढ़ा है अकाउंट्स अच्छे से। और हमेशा इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, कॉस्ट प्राइस ही कंसीडर होगा, सेलिंग प्राइस कभी कंसीडर नहीं होता। यानी कि भले आपने गुड्स विड्रॉ किया है, भले आपने गुड्स गिफ्ट दिया है अपने फ्रेंड को, सेम हिसाब किताब, सेम हिसाब किताब। सर क्या होंगे दो इफेक्ट? नंबर वन, सर परचेज में से माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे? सर ड्राइंग्स है ये, क्या है बच्चों ये? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स किस में से माइनस होती है? बताइए उशान, आपके अलावा कोई और स्टूडेंट, एनीबडी एल्स? हाँ जी बच्चों, एनीबडी एल्स? सेकंड इंपैक्ट कहाँ आएगा भाई? गुड्स आपने विड्रॉ की, यस 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 यस, बी लाउडर। कैपिटल से माइनस, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा सर, ये तो हम कभी भी नहीं भूल सकते सर। ड्राइंग्स इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, सिंपल। आगे चलिए, शॉर्टकट फॉर द अबव एडजस्टमेंट। अब मैं केवल नेम्स लिख रहा हूं और इनके इफेक्ट्स वाली शीट बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं फिर बता दूं, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट 2 से 3 एडजस्टमेंट बाकी है, बट मैंने उसको अभी नहीं लिया क्लास में, थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, राइट? ठीक है, लेंगे, उसे भी लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो हमने कौन कौन से एडजस्टमेंट पढ़े बच्चों अभी तक? जरा जल्दी से रिकैप, पहले केवल नाम लिखूंगा मैं। सर नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 2 हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके दो इफेक्ट कहां कहां आते हैं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आपको ये प्रेजेंटेशन अपने रजिस्टर में देना चाहिए सच में। देन थर्ड हमने पढ़ा प्रीपेड एक्सपेंस, कहां कहां इफेक्ट आते हैं आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 अक्रूड इनकम, द इनकम व्हिच वी हैव अर्न्ड बट मनी नॉट येट रिसीव, दो इंपैक्ट कहां कहां आते हैं। नंबर 5 अर्न इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैं इसलिए बार बार इस चैप्टर पे फोर्स कर रहा हूं बेटा, क्योंकि इसका लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है आपको 12 मार्क्स तक का दे दूं। दिस इज अ पार्ट ऑफ सीबीएसई करिकुलम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अगर आपने इसको स्किप किया तो कितना लॉस हो जाएगा जरा सोचिए, राइट? 6 डिप्रिसिएशन आपने पढ़ा, सोचिए दो इंपैक्ट। 7 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रीड आउट किया था, राइट? इनके क्या दो इंपैक्ट आएंगे। 8 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इसके दो इफेक्ट। देन 9th, सोचिए 9th क्या था सर, आज ही बात की थी, गुड्स अगर हमने चैरिटी में दिए या फ्री सैंपल में दिए, जरा सोचिए इसके दो इंपैक्ट क्या आएंगे, राइट? नेक्स्ट गुड्स, फिर गुड्स वाली कहानी चल रही है मेन, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसके 3 इंपैक्ट आते हैं, 1 2 3। वो क्या क्या 3 इंपैक्ट है? 2 भी आ सकते हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम पूरा पैसा दे देंगे तो 2 इंपैक्ट होंगे सर, परचेज में से माइनस हो जाएगा और इंश्योरेंस क्लेम असेट में दिखा देंगे क्योंकि हमें पैसे मिलने वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लिए लायबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट हमने 11 कौन सा पढ़ा लेटेस्ट अभी, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स की ड्राइंग्स अगर आपने की, क्योंकि बेसिकली दुकान में गुड्स क्यों यूज करते हैं आप? सेलिंग के लिए परचेज करते हैं सर। अगर आपने विड्रॉ कर लिया दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स और उसके दो इंपैक्ट क्या होते हैं आपको याद करना है। आइए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं बेटा, और क्वेश्चन करने के लिए 5 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप क्या है सर? फर्स्ट स्टेप फॉर्मेट, डन सर, बना लिया फॉर्मेट, सर फॉर्मेट बना लिया। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012, पर्टिकुलर्स अमाउंट ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बनाया, इसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया 31 मार्च 2012। बी केयरफुल while writing the name, बैलेंस शीट के नीचे हमेशा एज ऑन आता है और ट्रेडिंग पीएल के नीचे हमेशा फॉर द ईयर एंडिंग आता है, राइट? अब आपको इस पूरे चैप्टर में अगर डाउट आना चाहिए तो कहां आना चाहिए? एडजस्टमेंट्स में। कहां डाउट आना चाहिए? एडजस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डाउट आ रहा है तो वो आपकी मिस्टेक है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि टर्म्स हम पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? एक खास बात जो इस क्वेश्चन में है, टोटल इज नॉट गिवन, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन, यानी कि आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मिक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं,
कोई नहीं, हम टर्म्स लिखते हैं, लेकिन बिफोर राइटिंग टर्म्स सर हमें डॉट लगाना चाहिए। पहला वर्ड सर स्टॉक के बारे में कभी डॉट नहीं होता। सेकंड, स्टेशनरी के बारे में कुछ कह रहे हैं, ढूंढो ढूंढो स्टेशनरी ढूंढो, लो सर डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? डॉट। नेक्स्ट सर रेंट के बारे में कुछ कह रहे हैं, रेंट जो मिला है उसमें कुछ एडवांस, ये लो डॉट लगा दो। नेक्स्ट बताइए, अरे सर आग लग गई। थर्ड पॉइंट, सर आग लग गई 25 मार्च को, अभी अभी कुछ दिन पहले आग लगी है सर, अभी अभी कुछ दिन पहले आग लगी है सर, राइट। देखिए ना, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, उससे कुछ दिन पहले आग लगी, और क्लेम कितने रुपीस का एडमिट हुआ सर? 3000 रुपए का। सर अगर कहीं पे भी डॉट लगाने वाली बात आए तो वो डॉट परचेजेस में लगेगा सर, वो डॉट किस में लगेगा? परचेजेस में लगेगा, राइट। क्योंकि गुड्स में आग लग गई, आग, और आग लगी है तो सर परचेज में से तो डॉट कुछ माइनस होगा ही होगा। इज इट ओके? चले आगे, एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं अभी, समझ नहीं रहे। सर बैंक लोन के बारे में कुछ कह रहे हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा सर बैंक लोन, डॉट लगा दो बेटा, डॉट लगा दो। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन लगाना है 10%, मशीन पे भी फर्नीचर पे भी, ढूंढो ढूंढो जल्दी ढूंढो, मशीन और फर्नीचर ढूंढो, मशीन भी ढूंढो और फर्नीचर भी ढूंढो। वाओ सर, लगा दिया डॉट। इसमें कौन सी बिग डील है सर? सर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनली, ओ माय गॉड सर, एक और एडजस्टमेंट आ गया गुड्स से रिलेटेड। और जब भी गुड्स में लॉस होता है, परचेज अकाउंट को क्या करते हैं? माइनस। सर इट मींस इस बार परचेज में, गुड्स में डबल डबल डॉट आएंगे, यस। और अगर दो एडजस्टमेंट है तो दो तीन लाइनें छोड़ देनी चाहिए भाई, प्लस माइनस भी तो करना पड़ेगा। सारे डॉट लगा दिए। प्लीज जल्दी से मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर बताइए, डॉट में कहीं टेंशन है क्या किसी को? एनीबडी जिसको टेंशन होगी सर ये डॉट क्यों लगाए? जिससे भी रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं डॉट लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलिए, पहला वर्ड है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर ये ड्राइंग्स होता है, कैपिटल में से माइनस होता है, ये देखिए मैंने लिख दिया कैपिटल, और कैपिटल में से लेस कर रहे हैं हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। हाउ मच रुपीज? स्पीडली देखिए, स्पीडली, टाइम कम है बेटा हमारे पास। सर 500 रुपए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, और अगला वर्ड ओपनिंग स्टॉक है, राइट। अगला वर्ड ओपनिंग स्टॉक, जब कैपिटल आएगा तब माइनस करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? जब कैपिटल आएगा तब कर देंगे माइनस। अगला वर्ड ओपनिंग स्टॉक आ गया बच्चों। कहां आता है ओपनिंग स्टॉक? सर ट्रेडिंग के डीआर में, टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा ऐसी टर्म्स करते जाओ, कहां टेंशन है सच में। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 7500, राइट। चले आगे चले बच्चों, टू टर्म्स कर लिए हमने, राइट। नेक्स्ट, रिटर्न्स इनवर्ड। सर ये तो सेल्स रिटर्न है, सर ये तो सेल्स रिटर्न है। आइए ट्रेडिंग में आइए बेटा जल्दी से, सीआर में बाय सेल्स अकाउंट लेस सेल्स रिटर्न, डीआर में भी आ जाइए, टू परचेजेस। जब परचेज आएगा परचेज पे लिख देंगे, अभी से मतलब अमाउंट लिख देंगे। परचेज में से क्या लेस करते हैं सबसे मेन? सर रिटर्न्स आउटवर्ड, या इसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, राइट बच्चों। चलिए अभी हमें क्या वर्ड दिखा था बच्चों? सर अभी हमें रिटर्न्स इनवर्ड दिखा था, कितना रुपीस था सर? 1000 रुपीज। ये लीजिए, सेल्स रिटर्न या रिटर्न्स इनवर्ड एक ही बात होती है। आगे चलिए, अगला वर्ड जल्दी जल्दी जल्दी। सर फर्नीचर, सर फिक्स असेट है फर्नीचर 4600। फर्नीचर, ये देखिए बीचों बीच मैंने करंट असेट के नीचे लिख दिया, यहाँ पर फर्नीचर 4600, और डॉट है सर, सर डॉट है, ये लो लगा दिया डॉट, खत्म। डॉट मींस ये लाइन रिजर्व छोड़ दी, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट वर्ड जल्दी से। सर नेक्स्ट वर्ड है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी हमारी फिक्स असेट है सर 10,000 रुपीज, ठीक है, फिक्स असेट है 10,000, ये लीजिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 10,000 रुपीज, बाहर लिख दिया, हमारी एसेट है। डॉट नहीं है तो अमाउंट सीधा बाहर, डॉट नहीं है तो अमाउंट सीधा बाहर। अगला वर्ड कौन से बताइए? सर कैरेज इनवर्ड 400 रुपए और एडवर्टाइजिंग 200 रुपए। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलिए अभी तो पहले कैरेज इनवर्ड लिख दें। सर रुकिए, परचेज जब आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, परचेज के नीचे 3-4 लाइनें छोड़नी थी सर, ये लीजिए, टू कैरेज इनवर्ड। देखिए 3-4 लाइनें छोड़ दी, अभी से दिमाग में रखनी पड़ेगी ये बातें आपको। परचेज तो याद रख ही सकते हैं, राइट। कैरेज इनवर्ड। अब सर ट्रेडिंग अकाउंट के भी कुछ टर्म्स हैं और पीएनएल के भी कुछ टर्म्स हैं, आइए
अब नीचे पीएनएल का पोर्शन स्टार्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग 200 रुपए, राइट बच्चों। कैरेज इनवर्ड 400 रुपए था और एडवर्टाइजिंग 200 रुपए लिख दिया। आगे चलिए, आगे चलिए सर, क्रेडिटर्स आ गया 4850, क्रेडिटर्स 4850, ये लीजिए क्रेडिटर्स 4850, राइट स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स 4850। आगे चलो, आगे चलो, जल्दी से आगे चलो। नेक्स्ट वर्ड सर, रिटर्न्स आउटवर्ड 500 रुपए, रिटर्न्स आउटवर्ड 500 रुपए, ये लीजिए रिटर्न्स आउटवर्ड 500 रुपए लिख दिया, राइट बच्चों। चले आगे जल्दी से, चलिए आगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए सर, कमीशन सीआर में लिखा है सर, सीआर में इट मींस रिसीव हुआ है सर, ठीक है। और लाइटिंग डीआर में आएगा 250, ये दोनों एक साथ लिखते हैं, 600 और 250, 600 और 250, ये लीजिए बाय कमीशन 600 और लाइटिंग कुछ ना लिखा हो तो लाइटिंग हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, पीएनएल के डीआर में आता है। और ये स्टार मैंने क्यों मार्क किया है बच्चों, सर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कमीशन रिसीव हुआ सीआर में लिख दिया, लाइटिंग ऑफिस का खर्चा माना जाता है, डीआर में लिख दिया। कितना इजी है, धीरे धीरे इजी बनाइए बेटा। अगला वर्ड लोन फ्रॉम बैंक, सर लोन लिया लायबिलिटी में 5000 रुपए का, ठीक है लिख देंगे। अच्छा उसको लिखने से पहले अगला वर्ड भी लिख दे, वेजेस एंड सैलरी दिख रहा है 7500 रुपए, ये लीजिए वेजेस एंड सैलरी, कोई डॉट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में वेजेस एंड सैलरी 7500। लोन लिया था बैंक से 5000 का, ये लीजिए लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक हाउ मच रुपीज 5000 रुपीज, डन खत्म। आगे चलिए, अरे सर डॉट था, इसमें डॉट था, इसमें डॉट था, ये लो ये लो ये लो, इनर कॉलम में लिख दो, किसने मना किया, डॉट था, ये लीजिए। आगे चलिए, आगे एक डॉट पे लगा दिया, ये लीजिए। आगे चलिए, आगे चलिए सर, एक साइड तो खत्म हो गई सर, अब दूसरी साइड में आते हैं जल्दी से। कैपिटल 40,000, कैपिटल दिख रहा है आप सभी को 40,000, और प्लांट एंड मशीनरी कितना दिख रहा है 12,500। प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट भी है, प्लांट एंड मशीनरी, पहले प्लांट एंड मशीनरी लिख दे, कितना था 12,500 था आई थिंक, ये लो 12,500, डॉट है, ये लीजिए डॉट। कैपिटल 40,000, ये लीजिए कैपिटल 40,000। कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस किया, आंसर इनर कॉलम में ही आता है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर नेट प्रॉफिट को आप क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, याद आ रहा है, ऐड नेट प्रॉफिट। यही चीज हर क्वेश्चन में चलती रहेगी। आप में से जो भैया साथ निभा दे इस चैप्टर के, बेड़ा पार है, लाइफ में बहुत बेनिफिट होगा, ये बात ध्यान रखना बेटा। चलिए 2 टर्म्स हो गए, आगे चले। नेक्स्ट परचेज आ गया सर, फाइनली परचेज आ गया 36,000, ये लीजिए परचेज 36,000 रुपीज, और इसमें से 500 माइनस किया, आंसर आया 35,500, और नीचे 2-3 लाइनें छोड़ी हुई है हमने क्योंकि एडजस्टमेंट है, ठीक है बच्चों। आगे चले। नेक्स्ट सर, सैलरी डेटर्स 10,500, और लिखने से पहले कोल गैस एंड वाटर भी लिख दे 1000, ये लीजिए, ये क्योंकि ये पास में है, ये रहा, टू कोल गैस एंड वाटर 1000, और डेटर्स थे 10,500, ये लीजिए। करंट असेट के सेगमेंट में डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर 10,500। चले बच्चों आगे, चले आगे, चलिए नेक्स्ट टर्म जल्दी से। नेक्स्ट सर डेटर्स भी हो गया, कोल गैस वाटर, कैरेज आउटवर्ड 100 रुपीज, सर पीएनएल का खर्चा है सर, पीएनएल में आएगा। और सेल्स भी लिख दे अभी से, सेल्स 60,000 सबसे पहले, ये लीजिए सेल्स, और सर सेल्स में और कोई एडजस्टमेंट आता ही नहीं है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस किया, सीधा आउटर कॉलम में 59,000। वापस से ऊपर आते हैं और 2 एक्सपेंसेस दिख रहे हैं बच्चों, देखिए कैरेज आउटवर्ड 100 रुपीज और डिस्काउंट डीआर 400 रुपीज, एक साथ लिख देते हैं, कोई डॉट नहीं है। कैरेज आउटवर्ड 100, कैरेज आउटवर्ड 100 रुपीज, और अगला 400 क्या था, डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया, तभी तो डीआर में है बच्चों, ये लीजिए। आगे चलते हैं, जल्दी से आगे चलते हैं, यस आगे आइए। नेक्स्ट रेंट फॉर प्रीमाइसेस सबलेट, आपको रेंट रिसीव हुआ, एडजस्टमेंट है सर, आउटर कॉलम में आएगा, ये लीजिए रेंट मिला है आपको, बाय रेंट रिसीव, अमाउंट चेक करते हैं वापस से जल्दी, कितना अमाउंट सर 500, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएगा 8650, 8650, ये लीजिए, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 8650, नो एडजस्टमेंट इन ट्रेड एक्सपेंस, सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दिया। टाइम कम है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों, राइट। रेंट में एडजस्टमेंट है, रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड
सर स्टेशनरी और एडजस्टमेंट है सर, डीआर में आएगा। टू स्टेशनरी 2000 किसके डीआर में आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में आएगा 100%। ओ सॉरी मैंने गलत वर्ड लिख दिया, स्टेशनरी, क्या वर्ड लिखना था, टू स्टेशनरी। कितना रुपीस था चेक कीजिए, आई थिंक 500, कितना अमाउंट था चेक करते हैं, रुकिए। स्टेशनरी 2000 है सर, नंबर 1। और इंटरेस्ट पे किया, अब देखिए लोन फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले स्टेशनरी लिखते हैं, देन इंटरेस्ट को भी इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। चलिए 2000 स्टेशनरी इनर कॉलम में लिखा, डॉट लगाया, देन टू इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, टू इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक हाउ मच 450, इसमें भी डॉट लगाया क्योंकि बैंक से लोन लिया है और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ है बिकॉज लिखा है 12% पर एनम। आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटा जल्दी से, कैश 7900 असेट है हमारा, ये लीजिए कैश 7900। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट करने हैं बेटा। पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, हमेशा से हमें पता है सर कहां आता है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 10,000 एंड बैलेंस शीट की असेट में, राइट। बैलेंस शीट की असेट में क्लोजिंग स्टॉक 10,000। अब बच्चों क्लास ओवर होने वाली है, जल्दी से देखिए एडजस्टमेंट में कहीं पे भी डाउट है मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जिस एडजस्टमेंट में आपको डाउट आता है आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। इज इट ओके? 6 एडजस्टमेंट है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और कुछ टास्क मैं आपको दूंगा जो आपको घर पे करना होगा, ठीक है। और फिर जो भी आगे की डिटेल्स है मैं आपको मैसेज करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए क्वेश्चन पूरा। बाय बाय।